हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसको भी हम लोग सर्कल का एरिया निकालेंगे, वो भी बाय इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं और पूरा देखने के बाद इसका शॉर्टकट आंसर कैसे निकाला जाता है वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया हम लोगों को निकालना है, वो भी इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इंटीग्रेशन में एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 टू x2। ठीक है, अब ये हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं, तो हमें लिमिट भी x के ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आराम से ध्यान ध्यान दो, आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन मेथड से मैं इसको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के एरिया का, इंटीग्रेशन में सर्कल का जब एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले ये लिमिट निकाल लो x के, उसके बाद में यहाँ पे ये कौन है? y है, तो y का भी वैल्यू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है? हमको गिवन इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y का इक्वेशन निकालेंगे। चलो, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इधर का प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आगे हमको वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमारे फॉर्मूले में y था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। सिमिलर तरीके से राइट साइड का भी स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा y, और राइट साइड में इन दोनों के बीच में माइनस साइन आने की वजह से वहां से स्क्वायर रूट, सॉरी वहां से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होंगे, तो ये रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूले के लिए हमको जो चाहिए था, मैं वापस से एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख के देता हूँ। एरिया निकालने का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 टू x2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए हमको y चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बनवा देता हूँ। ये हमारा y का वैल्यू यहाँ से हमको मिल चुका है। ठीक है ना, अब आगे हमको चाहिए लिमिट यहाँ से। ठीक है ना, तो लिमिट देखो बेटा, लिमिट हमें चाहिए x के बराबर है। अब फिलहाल ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन का एक्चुअली सर्कल का इक्वेशन है, और सर्कल का इक्वेशन जो होता है उसका एक्चुअल फॉर्मेट में, फॉर्मेट ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होता है मेन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज है। ये स्क्वायर को स्क्वायर अगर अपन छोड़ देते तो हमें आर का, रेडियस का वैल्यू आपसे यहाँ से मिल जाता है। रेडियस का वैल्यू कितना मिला यहाँ से, ए मिला। तो यहाँ से हम लोग ये जीरो, ये सेंटर पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जीरो जीरो रहता है। तो यहाँ से ये देखो, ये क्या है, यहाँ से ये पूरा जो होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो हम लोग x1 टू x2, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट क्या लेंगे, x1 टू x2 दैट इज 0 टू a। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 टू x2। ठीक है, एक मिनट में इसको मैं इरेज करवा देता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन। अभी मैं यहाँ पे इंटू 4 करने वाला हूँ। इंटू 4 क्यों कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्मूला लगाया हमने x1 टू x2 y dx, ये खाली इस ये जो है सेक्शन किया हुआ है,
इस सेक्शन किए हुए का ये एरिया है। वैसे हमको ये पूरे सर्कल का निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये 4 अगर कर देते हम तो पूरे सर्कल का हमको मिल जाएगा। जैसे कि समझो यहाँ पे मान लेते यहाँ पे 10 रुपीज़ है, ये सर्कल का एरिया या फिर कुछ वैल्यू 10 रुपीज़ है। हमको अगर पूरे सर्कल का निकालना है तो 10 10 10 10 ये मिलके हो जाएगा 40। तो हम 10 इंटू 4 भी कर सकते हैं। तो ये एरिया ये टर्म इंटू 4 हम लोग कर सकते हैं। तो चलो एरिया इज इक्वल टू यहाँ से आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिमिट बोला है आपको, क्या आने वाला है, लिमिट 0 टू ए आने वाला है, ठीक है ना, 0 टू ए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ये जीरो लिमिट हमेशा 0 टू क्या लेना है, तो 0 टू ये यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने के बाद यहाँ पे ए का जो वैल्यू रहेगा वो 0 टू ए का वैल्यू वहाँ पे लेना है। ये इंटू 4 भी एज इट इज रहेगा। अंदर y का वैल्यू क्या है अपने पास, y का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलो अब हम लोगों को इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के देने वाला हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, ये वाले टर्म का, और ये वाला टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये फॉर्मूला है ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। चलो a इज इक्वल टू बोलो 4 इंटू ये वाला जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। चलो पुट करो इसका ये फॉर्मूला, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। जो फॉर्मूला था वो पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन उसका, इस टर्म का इंटीग्रेशन हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड वाला जो लिमिट होता है वो हम राइट साइड में पुट करते हैं, ठीक है। जब भी हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जिसमें लिमिट होते हैं उसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता है, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जब भी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेते हैं तब फॉर्मूला लेने के बाद जो लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन होता है वो, और हम उसका लिमिट राइट साइड में पुट करते हैं। तो चलो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ये 4 का टर्म भी एज इट इज। अब ये जो राइट साइड वाला लिमिट है ये लिमिट आप इस पूरे इक्वेशन में एक बार ऊपर का एक बार नीचे का पूरा लिमिट इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में हमेशा माइनस का साइन लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ये इक्वेशन, ये क्या कर रहे हैं अपन, ये पूरा स्टेप जो है ये पूरा स्टेप 2 बार लिख रहे हैं, और जब लिखेंगे पहली बार तब x की जगह पे आप पुट करेंगे a, सभी x की जगह पे आप पुट करेंगे a, और उसके बाद में सभी x की जगह पे पुट करेंगे 0। चलो पुट करो x की जगह पे a। चलो a/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ ए बाय ए। समझ में आया, यहाँ पे पूरा जितना भी स्टेप था उस पूरे स्टेप में हमने x की जगह पे पहली बार a पुट किया, माइनस अब सभी x की जगह पे हम पुट करेंगे लोअर लिमिट दैट इज 0। चलो 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/a। देखो बेटा ये 4 एज इट इज, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट होने के कारण ये स्टेप को हम लोगों ने 2 बार लिख दिया है। यहाँ पे पहली बार जब लिखा तब सब x की जगह पे हम लोगों ने अपर लिमिट पुट किया, दोबारा सेकंड टाइम जब वही स्टेप हम लोगों ने लिखा तो उसमें लोअर लिमिट हम लोगों ने पुट करवा दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू बाहर का जो 4 है वो 4 हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया, ठीक है। बाहर का 4 लिखते ही अंदर देखो, अभी पहला ब्रैकेट यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन जाएगा 0 और 0 इंटू ये पूरी टोटल टर्म हो जाएंगी 0। देखो वापस से बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 0, 0 इंटू ये पूरी एनी टर्म, 0 इंटू ये टोटल टर्म ये बन जाएगी 0। ये देखो 0, ठीक है, प्लस प्लस ये आगे देखो, ए स्क्वायर बाई 2 को ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे ए कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स ऑफ 1 है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका होता है? तो साइन के टेबल में 1 वैल्यू होता है पाई बाई 2 का। किसका? पाई बाई 2 का। जैसे कि साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका है? पाई बाई 2 का। तो साइन पाई बाई 2 इज 1, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। चलो ये एक्स प्रीवियस पेज पे जाके देखते हैं एक बार, ए स्क्वायर बाई 2 इसका हो जाएगा पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ऑफ 1 का हो जाएगा पाई बाई 2। साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका है? पाई बाई 2 का है। ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म होता है, माइनस अगला वाला ब्रैकेट देखो, उसमें यहाँ पे 0/2 हो जाएगा 0, 0 इंटू ये पूरी टोटल टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 0/a ये हो जाएगा 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब साइन के टेबल में 0 वैल्यू किसका है? तो 0 का ही है, तो ये भी टर्म हो जाएगी 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, दोनों भी टर्म आगे जाके 0 हो जाएंगे। हमने वैल्यू पुट करने के बाद दोनों भी टर्म्स क्या हो गए? 0 0 हो गए। चलो आगे, ये 4 को 4 एज इट इज, 0 प्लस ये टर्म, यही टर्म एज इट इज, ए स्क्वायर इंटू पाई, ए स्क्वायर पाई अपॉन ये 2 2 जा ये बन जाएगा 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा ए स्क्वायर पाई। ये किसका आंसर आया? एरिया का, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट यूनिट का स्क्वायर होता है। यहाँ पे यूनिट दिया नहीं है करके हम लोग यूनिट का स्क्वायर ही ऐसा ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका शॉर्टकट आंसर कैसे निकाला जाता है? तो शॉर्टकट आंसर निकालने के लिए समझो हमारा क्वेश्चन ये था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सर्कल का अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना इसका शॉर्टकट आंसर ऐसे लिखा जाता है, ये जो ए स्क्वायर है उस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर एज इट इज लिखो और उसको खाली पाई लगा दो। अगर सर्कल का कोई इक्वेशन आता है तो उसका शॉर्टकट एरिया का निकालने का शॉर्टकट का फॉर्मूला है, जो भी राइट साइड में रेडियस का स्क्वायर रहेगा उस रेडियस के स्क्वायर को पाई लगा देना है, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो, तो अभी इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग तुरंत देखते हैं, जिसमें ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू ले लेंगे। लेकिन उसके पहले इस क्वेश्चन को वापस दो बार एक बार आराम से देख लेते। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको निकालना था फाइंड, क्या करना था? एरिया निकालना था, किसका? सर्कल का। उसका इक्वेशन भी उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन से हमको सॉल्व करना है, एरिया ऑफ सर्कल बाय इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो दिया हुआ ये है इक्वेशन, उससे हम लोग क्या करेंगे? y का वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता है, एरिया ऑफ सर्कल, तो उसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है 4 इंटू ये x1 टू x2 y dx। इसके लिए हमको y चाहिए था, y चाहिए था करके हम लोगों ने यहाँ से y निकाला। कैसे y निकालते हैं? तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर ही रखा, प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर था, हमको वाई चाहिए था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे वाई बचा, यहाँ पे माइनस होने के कारण इसका स्क्वायर रूट नहीं कटेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो इसका वाई का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वाई की जगह पे रख दिया है, ठीक है। अभी लिमिट कैसे निकालेंगे? दिया हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ध्यान में रखो, ये मेन इक्वेशन जो होता है सर्कल का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर छोड़ दो, आर का वैल्यू क्या मिला आपको? ए। तो यहाँ से 0 टू ये क्या है? रेडियस है, तो आर टू ए, ये आपको यहाँ से आपको लिमिट मिल गया 0 टू ए, ठीक है। और यहाँ पे बाहर में इंटू 4 क्यों किया हुआ है आपने?
तो यहाँ पे जो निकाला हम लोगों ने वो खाली एक क्वाड्रेंट का था, हमको पूरे सर्कल का निकालना है, इसलिए जो भी आंसर इसका निकाल रहे इंटू 4 करना पड़ेगा ताकि पूरे सर्कल का निकल जाए, इसलिए यहाँ पे 4 किया। y की जगह पे y का वैल्यू पुटअप किया। अब इसका फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है, ये फॉर्मूला है उसका, है ना। तो ये फॉर्मूला है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे वो फॉर्मूला रख दिया। जैसे हम फॉर्मूला रखेंगे मतलब इंटीग्रेशन लेंगे, लेफ्ट साइड वाला जो ये लिमिट होता है वो लिमिट राइट साइड में आ जाता है। राइट साइड में आने के बाद ये टर्म हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, दोनों के बीच में हम करते हैं माइनस। जब पहली बार लिखते हैं तो सभी x की जगह पे हम लोग a पुट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम जब लिख रहे हैं तो सभी x की जगह पे हम लोग लोअर लिमिट 0 पुट कर रहे हैं। उसके बाद में 4 को 4 एज इट इज लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होता है तो 0 इंटू पूरी टोटल टर्म 0 हो जाती है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हम लोगों ने एज इट इज लिखा, यहाँ पे ए कट गया, 1 आया, साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका है, पाई बाई 2 का है। बाद में 0/2 ये 0 हो गया तो ये पूरी टोटल टर्म 0 हो गई। बाद में 0/a ये 0 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब साइन के टेबल में 0 वैल्यू किसका होता है, साइन के टेबल में 0 वैल्यू होता है 0 का ही, तो 0 इंटू ये भी टर्म हो गया 0, तो ये लास्ट के 2 टर्म भी 0 हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने सभी वैल्यू लिखने के बाद ध्यान में रखना यहाँ पे 4 टर्म्स आते हैं जब हम लिमिट पुट करते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। हमेशा पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप ये 0 ही होता है। बीच में ये जो वैल्यू थे, ए स्क्वायर इंटू पाई करवा दिया, 2 2 4 करवा दिया, 4 4 कैंसिल हो गया और हमें ए स्क्वायर पाई ये हमारा आंसर मिल गया। तो अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं सिमिलर तरीके का और एक क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। समझो मान लेते ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमको एरिया निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड से इसका एरिया बताओ, ये जो सामने दी हुई टर्म है बेटा वो टर्म लिख लो 9 और उसको लगा दो पाई, ये आपका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले एज पर प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो देखो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। चलो आंसर में यहाँ से y स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये 9, इधर का प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से भी हमको अभी भी y का वैल्यू नहीं मिला, यहाँ पे y स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या करते हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट निकालो, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो वैसे ही राइट साइड का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे y सामने। यहाँ पे इस 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको y का वैल्यू चाहिए था तो हमने y का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। चलो वापस से आपके लिए सर्कल बना देता हूँ, ये यहाँ पे समझो ये सर्कल है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ये पहला क्वाड्रेंट है, इस पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे ये सेंट्रॉइड रहता है 0। उसके बाद में यहाँ पे देखो बेटा 9 है, 9 को हम कैसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो समझो ये इस फॉर्मेट को हम लोगों ने ऐसा लिखवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काम करता हूँ इसके नीचे ही लिखवा देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए, ठीक है। ये देखो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9 है। इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे, मतलब सर्कल के इक्वेशन के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कंपेयर करेंगे सर्कल के इक्वेशन के साथ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो मुझे बोलो यहाँ से रेडियस आपको कितना मिला, रेडियस मिला 3, तो ये 0 to 3 बन जाएगा, समझ रहे हो। चलो तो एरिया का फॉर्मूला ले रहे हैं अपन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा x1 टू x2, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स x1 टू x2, और यहाँ पे 4 इंटू करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको सर्कल के एक क्वाड्रेंट का नहीं पूरे सर्कल का इक्वेशन बनाना है। और ये लिमिट समझ में आया कैसे लिया,
हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं तो हम एक्स के ऊपर की ही लिमिट लेंगे, ये 0 to 3 है ना। और वो मैंने शॉर्टकट में बोला था कि वो कहाँ से लेते हैं लिमिट, ये 9 को 3 के स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखवा दिया, तो इसमें से ये 3 उठाएंगे, 0 to ये 3 करवा देंगे, ठीक है। चलो अब ये 4 को 4 एज इट इज, x1 to x2 बोलो, लिमिट क्या है हमारे पास, 0 to 3, लिमिट क्या है 0 to 3। उसके बाद में ये y का वैल्यू क्या है अपने पास, y का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये 4 को 4 एज इट इज, x1 to x2 क्या है 0 to 3 लिमिट, और ये y की जगह पे y का वैल्यू रखा। अब यहाँ पे सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हमको यहाँ से इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रखवा देंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और फॉर्मूला है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है अपना, ये हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में भी यूज किया। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे हेयर, मुझे बोलो, जब हम इसका कंपैरिजन इसके साथ में करेंगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट छोड़ दो, ये वाले स्क्वायर रूट को ये वाले स्क्वायर रूट से कंपेयर करके वो भी छोड़ दो, ए का वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए की जगह पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है 3, कॉमा स्क्वायर को स्क्वायर छोड़ दो, एक्स का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक्स। तो चलो हम यहाँ पे वैल्यूज अब पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये 4 को 4 एज इट इज बाहर वाला, ये 0 to 3, अब इसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेने वाले हैं तो ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये इसके जैसे दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्मूला ये है, उसमें ये वाले वैल्यूज पुट करवाते जाना है। चलो देखो ब्रैकेट में x, x का वैल्यू क्या है, x ही है, x/2, आगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 3, उसका क्या है स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स ही है, उसका क्या स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए का वैल्यू क्या है अपने पास, ए का वैल्यू है 3, 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है एक्स ही है, ए का वैल्यू क्या है 3, x/3, ठीक है। लिमिट कहाँ पे लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेते हैं पूरा, तो ये लिमिट जो होता है लेफ्ट साइड वाला वो हम राइट साइड में लिखते हैं। चलो ये हो गया। अब अगला वाला स्टेप देखो, ये 4 को 4 एज इट इज, ये वाली टर्म हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। पहली बार लिखेंगे माइनस, दूसरी बार भी लिखेंगे। जब 2 बार हम ये वैल्यू लिखेंगे, तब पहली बार जब लिखेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे 3, बाद में सेकेंड टाइम जब लिखेंगे तो सेकेंड टाइम सेकेंड लिमिट लोअर लिमिट 0 पुट करवा देंगे एक्स की जगह पे, ठीक है। चलो अब पहली बार अपर लिमिट 3, 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे 3/3, समझ में आया। सभी x की जगह पे हम लोगों ने अपर लिमिट 3 पुट करवा दिया, उसके बाद में वापस x की जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं। चलो 0/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0/3। ये जो स्टेप है, ये स्टेप जब इधर का लिमिट हम इसमें पुट करवाते हैं तो ये स्टेप हम 2 बार लिखते हैं। पहली बार जब लिखते हैं तो x की जगह पे अपर लिमिट हम लोग पुट करते हैं, और सेकेंड टाइप जब हम लिखते हैं तो x की जगह पे हम लोग लोअर लिमिट दैट इज 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 को 4 एज इट इज, ये 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, 0 इंटू ये पूरी टोटल टर्म हो जाएंगी 0 प्लस ये 3 स्क्वायर बाय 2 एज इट इज रहेगा,
उसके बाद में ये 3/3 ये बन जाएगा 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब साइन के टेबल में 1 वैल्यू किसका है, ये है π/2 का, किसका है, π/2 का। माइनस को माइनस एज इट इज, वापस से 0/2 ये बन जाएगा 0, 0 इंटू एनी टर्म ये भी बन जाएगा 0, माइनस ये प्लस माइनस हो गया, कैसे क्या, ये माइनस नहीं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस नहीं भी लिखा तो ये वैसे भी अगले वाली टर्म 0 ही होने वाली है, क्यों, देखो 0/3 0, साइन के टेबल में 0 किसका वैल्यू है, 0 का ही है, तो 0 इंटू एनी टर्म ये बन जाएगा 0। वैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसमें 4 टर्म्स आते हैं, इन 4 टर्म्स में पहला टर्म, तीसरा टर्म और फोर्थ टर्म, ये तीनों टर्म 0 हो जाते, बचते खाली सेकंड वाला टर्म, तो ये 4 इंटू ये 3² पाई एज इट इज अपॉन 2 2 जा ये बन जाएगा 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3² पाई, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 पाई स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम लोगों ने सर्कल के 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा के दिए है। तो मैंने जैसा बोला था, ये राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उसको खाली आप अगर पाई लगा देते हो 9 पाई, तो आपका ये सर्कल का एरिया अपने आप यहाँ से इंटीग्रेशन का निकल जाता है, वो भी शॉर्टकट में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन लेके एरिया के ही इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे इलिप्स के। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।